हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का जो चैप्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट बजट और उसके ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखते हैं बजट क्या होता है। बजट क्या होता है? गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं और गवर्नमेंट के जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं, ठीक है, वो फ्यूचर से रिलेटेड। क्योंकि बजट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर से रिलेटेड। फ्यूचर का हम बजट बनाते हैं। तो फ्यूचर की गवर्नमेंट रिसिप्ट और फ्यूचर की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इनका जो स्टेटमेंट होता है उसको गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो बजट डेफिसिट क्या हुआ? डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपके पास आने वाले पैसे कम हैं और जाने वाले पैसे ज्यादा हैं। तो बजट डेफिसिट क्या होता है ये देखते हैं। एक्सपेंडिचर्स दो तरह के होते हैं गवर्नमेंट के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और रिसिप्ट्स भी दो तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये जो दोनों हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? बजट एक्सपेंडिचर्स। और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को मिला के हम बोलते हैं बजट रिसिप्ट्स। तो एक्सपेंडिचर्स में से जब आप रिसिप्ट घटा दोगे तो आपका डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। और अगर बजट सरप्लस आपको निकालना है तो रिसिप्ट में से एक्सपेंडिचर घटा दो। तो मोस्टली तो डेफिसिट ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के मोस्टली एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और रिसिप्ट कम होती है, ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर में से बजट रिसिप्ट को जब हम घटा देते हैं तो आपका आ जाता है बजट डेफिसिट। या फिर हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर्स के ये कंपोनेंट हो गए दो, ठीक है, और इसके ये कंपोनेंट हो गए दो, ठीक है। तो या तो आप बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट बोल दो, या फिर ये सब अलग अलग लिख दो, ठीक है। तो मान लो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 50, रेवेन्यू रिसीप्ट 90 और कैपिटल रिसीप्ट 60। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इन सब चीज़ों को। तो इस केस में अगर निकालोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। यानी कि ये कौन सा केस है जहाँ पे गवर्नमेंट का ना बजट ना डेफिसिट है ना सरप्लस है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बजट डेफिसिट जीरो है, ठीक है। तो या तो आप 150 माइनस 150 कर लो, या फिर 100 प्लस 50 माइनस 90 माइनस 60 कर लो, ठीक है। तो हमने इसको जीरो क्यों किया है, दोनों को बराबर क्यों किया है? क्योंकि इससे आगे की जो कंसेप्ट आएंगी, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, उनको समझने में इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब ये देखो, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू वाले आइटम उठा लो सिर्फ, ठीक है। तो ये तो हमको पता ही है। तो इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स उठा लो और रेवेन्यू रिसीप्ट उठा लो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। और अगर वही अमाउंट लेंगे तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना आएगा? 100 माइनस 90, 10 आएगा, ठीक है। तो इसको आप करोड़ मान लो, तो 100 करोड़ माइनस 90 करोड़ इज इक्वल टू 10 करोड़। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट का। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? अब अगेन वही चार चीजें। इसमें देखो, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर एक कंपोनेंट होता है बोरोइंग्स, ठीक है। बोरोइंग्स जब गवर्नमेंट करती है तो वो एक कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन बोरोइंग को हटा दो, ठीक है। बोरोइंग को हटा दो कैपिटल रिसिप्ट से, तब आप जो निकालोगे वो क्या आएगा? आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो आप सारे ले लोगे, लेकिन रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट भी ले लोगे, कैपिटल रिसिप्ट भी ले लोगे, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के अंदर बोरोइंग्स हटा दोगे। तब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड अदर देन बोरोइंग्स, ठीक है। तो आपका आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। और ये आपको बताता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है। तो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स भी बोलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ये सारी अमाउंट दे रखी होंगी
और वो बोलेंगे बताओ बोरोइंग निकालो, तो बोरोइंग क्या कैसे निकालोगे आप? फिजिकल डेफिसिट निकाल लो, वही बोरोइंग है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग तो कैपिटल में आती है, तो रेवेन्यू तो वैसे के वैसे कर लोगे, और कैपिटल में से आप बोरोइंग हटा के वो अमाउंट घटाओगे। और मैंने आपको बताया कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? बोरोइंग्स होता है, और बोरोइंग्स निकालने के लिए आता है। ठीक है। तो मान लो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 है, रेवेन्यू रिसिप्ट 90 है, कैपिटल रिसिप्ट 60 है। 60 में से ये 20 जो है बोरोइंग है, 60 में इंक्लूडेड है। ठीक है। तो यानी कि कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स कितनी हो गई यहाँ पे? 40 हो गई। ठीक है। तो या तो 40 को ले लो या फिर 60 माइनस 20 कर दो। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे 150 माइनस 20। ठीक है ना? तो इधर तो ये देखो, इन्होंने कैसे किया है, ये जो दो हैं जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इनका टोटल 150 हो गया। इन दोनों का टोटल भी 150 है, लेकिन 150 में हमने ये 20 रुपए घटा दिए। ठीक है। तो यह इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 90 + 60 - 20। ठीक है। तो 90 + 60, यहाँ पे इन्होंने 150 कर दिया, और 20 को इन्होंने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरीके से हम फिजिकल डेफिसिट निकाल लेंगे। और एक और तरीका क्या है? 100। 100 देखो, ये जो 100 है, ये रहा। 50 ये रहा। 90 ये रहा। और 60 - 20 वो ये रहा। तो आंसर वही आएगा आपका। ठीक है। तो इस तरीके से हम फिजिकल डेफिसिट निकालते हैं। टोटल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसमें से हम टोटल रिसीप्ट घटाते हैं, लेकिन उस रिसीप्ट में हम बोरोइंग्स हटा देते हैं। तो ऑफ कोर्स जब निकल के आएगी, जो अमाउंट आएगी, वो बोरोइंग्स तो निकल के आएगी। ठीक है। तो इसीलिए फिजिकल डेफिसिट को हम बोरोइंग भी बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट देखो एक स्टेप आगे है फिजिकल डेफिसिट से। फिजिकल डेफिसिट में आपको पता है कि आपने बोरोइंग को हटा दिया था, और जब प्राइमरी डेफिसिट निकालोगे, तो ये जो बोरोइंग्स होती हैं, जब बोरो करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। तो इस बोरोइंग का इंटरेस्ट हटा दो। और वो इंटरेस्ट होगा कहाँ पे? वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में होगा। आपको पता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल पे किया जाता है। ठीक है। और अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को तो ये समझना बहुत ईजी है। ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ये वाला पार्ट ऐड करना है, ये वाला पार्ट ऐड करना है, उसमें से ये घटाना है, और कैपिटल रिसिप्ट का ये वाला पार्ट घटाना है। तो यानी कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा आपका? फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो। तो आपने फिजिकल डेफिसिट निकाला था, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो, या बाकी सारी चीजें, इंटरेस्ट पेमेंट को भी छोड़ के और बोरोइंग को भी छोड़ के बाकी सारा निकाल लो। ठीक है। तो वो प्राइमरी डेफिसिट ही आएगा। ठीक है। तो ये जो है रेड रेड में जो दिया हुआ है, रेड ब्रैकेट में, ये सारी चीजें जोड़नी है और ये सारी चीजें घटानी है। तो यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेना है, तो एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट वाला लेना है, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ दो उसके अंदर। फिर घटाना क्या है आपको? रेवेन्यू रिसीव्ड घटाना है, और कैपिटल रिसीव्ड घटाना है अदर देन बोरोइंग्स, तो ये वाला घटाना है। ठीक है। तो बात यही हो गई। तो या तो आप फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो। ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? बोरोइंग्स होता है। तो अगर आपको बोरोइंग्स दिया हुआ है, तो बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, नीचे वाले फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है। तो मान लो आपकी अगर ये अमाउंट है 100 रुपये, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसमें से 100 में से 10 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट है। तो इंटरेस्ट के अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका? 90 हो गया। ठीक है। और ये तो 50 है ही। ठीक है। और ये 90 है। और यहाँ पे ये 60 में से 20 हटा दोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी डेफिसिट निकाल लेंगे। या तो 20 में से 10 घटा दो, देखो बोरोइंग 20 है,
बोरोइंग्स 20 है और इंटरेस्ट पेमेंट 10 है, तो 20 में से 10 घटा दोगे तो 10 आएगा, ये आपका प्राइमरी डेफिसिट आ गया। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका, ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, या फिर देखो आपको क्या करना है, 100 में से 10 घटा दिया, 100 में से 10 घटा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये कैपिटल रिसिप्ट ले लिया यहाँ पे, फिर ये 90 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट ले लिया अदर देन बोरोइंग्स, तो यहाँ भी देखो 10 आया और ये भी 10 आया। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप प्राइमरी डेफिसिट को निकाल सकते हो। और आपको इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि बोरोइंग्स क्या होती है आपकी, फिस्कल डेफिसिट। तो ये सारी चीजें थी, और इस तरीके से आप समझ सकते हो इन सब चीजों को। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।